दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिला। विधानसभा से जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने सबको हैरान कर दिया। बीते कल जिस तरह से अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उसको लेकर विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा काटा है। एनसी विधायकों ने 370 की बहाली के जहां एक तरफ नारे लगाए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने सदन में पोस्टर भी इसको लेकर दिखाए हैं। दरअसल पोस्टर आवामी इत्तेहाद पार्टी के लंगेट से विधायक की तरफ से दिखाया गया था और इस पोस्टर को लेकर भी बवाल हुआ। अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा बहाली का जो प्रस्ताव बीते कल उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी ने पेश किया था, उसका सकीना इत्तू स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री उन्होंने समर्थन किया था, जिसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ। और ये हंगामा ऐसा कि आज भी जो सदन का आखिरी दिन है उस दिन भी कंटिन्यू रहा। आरएस पठानिया को भी बाहर निकाला जा रहा है सदन से। मार्शल्स को ये आदेश दिए हैं विधानसभा अध्यक्ष ने कि जो हंगामा करे उन्हें सदन से बाहर निकाला जाए। तो इस तरह का गतिरोध विधानसभा में देखने को मिल रहा है। मार्शल्स धक्का दे देकर विधायकों को बाहर निकाल रहे हैं विधानसभा से। सुबह से ही जब ये सदन शुरू हुआ, 10 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू है और आधे घंटे के अंदर इस कदर यहाँ पर बवाल मचा है। विधायकों को पकड़ पकड़ कर मार्शल्स बाहर निकाल रहे हैं। देखिए ये गतिरोध, जम्मू कश्मीर विधानसभा की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने जो प्रस्ताव पारित कराया, उसको लेकर विपक्षी विधायक हंगामा कर रहे हैं। बीते कल ही नेता प्रतिपक्ष ने यह स्पष्ट किया था कि अगर इस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया गया तो सदन नहीं चलने देंगे, और आज वही यहां पर हो रहा है। वेल में पहुंचने की कोशिश जिन विधायकों ने की, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। इस तरह के आदेश विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने दिए थे। 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को भी स्थगित किया गया। 15 मिनट के बाद कोई बदलाव नहीं, कोई शांति नहीं, वही नारेबाजी, वही बहस सदन में देखने को मिल रही है। बीजेपी का कहना है कि अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव असंवैधानिक है। हालांकि बीते कल जो प्रस्ताव आया था उसमें आर्टिकल 370 धारा 370 का कहीं जिक्र नहीं था। जिक्र किए बिना ही विशेष दर्जा बहाली का प्रस्ताव इस तरह से मेंशन किया गया था और स्पेशल स्टेटस को बहाल किया जाए, ये प्रस्ताव 10 मिनट के अंदर अंदर ही बीते कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित कर दिया गया। इसको लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चौथे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ है। अपनी कुर्सी पर जाओ। This is against rules. This is against rules. I shall have to proceed against you. Please go. Please go to the seat. Please give go to the seat. Go to the seat. विधानसभा अध्यक्ष विपक्षी विधायकों को शांत कराने की कोशिश करें। साथ ही साथ बड़ी बात ये कि विधानसभा की प्रोसीडिंग से ये जो तमाम बवाल यहाँ पर हुआ है, जो हंगामा हुआ है, इसे हटाने के निर्देश दिए हैं विधानसभा अध्यक्ष ने। सब तशरीफ रखें, यही तशरीफ रखें। बताया बद बैठे सब बैठ गए। आप बैठो, सब बैठ गए। आप सब बैठ गए। आप सब तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर है और सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, जिस तरह बीते कल सुनील शर्मा ने इस बात का जिक्र किया था कि अगर ये प्रस्ताव पारित जो हुआ है इसे वापस नहीं लिया गया तो सदन नहीं चलने देंगे, और आज जिस तरह हंगामा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए जैस्मिन, ये एक्सपेक्टेड था कि आज जम्मू कश्मीर असेंबली में जो है वो हंगामा होगा। और आज सुबह ही जब एमएलए लंगेट ने वो पोस्टर दिखाया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है वहां पर 370 की रिस्टोरेशन हो, तो वो एक प्रीकर्सर था कि आज असेंबली में जो सिचुएशन है वो क्या रहेगी। अभी आप जिस तरह देख सकते हैं, जिस तरह के हालात
असेंबली में बने हुए हैं। बीजेपी मेंबर जो है वो स्ट्रांगली पूरे जो रेजोल्यूशन पास किया था कल जम्मू कश्मीर असेंबली ने, उसको विड्रॉ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उसे हटा दिया जाए, क्योंकि कल जम्मू कश्मीर के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया था जिसमें जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसे रिस्टोर करने की बात कही गई थी। आज हमने देखा कि आज सुबह से ही जब असेंबली शुरू हुई तब से असेंबली में जिस तरह के हालात बने हुए थे, बीजेपी जो थी वो अपोज कर रही थी। कई लीडर्स ने, बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने वेल में भी स्टॉर्म किया, वहां पर प्रोटेस्ट किया, वो जो पोस्टर थे वो फाड़े, रेजोल्यूशन की कॉपीज फाड़ी है। और जिस तरह का हंगामा देखने को आया कि जो स्पीकर हैं जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अब्दुल रहीम राथर, उन्होंने ऑर्डर दिया मार्शल्स को कि बीजेपी के जो लीडर्स वेल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें मार्शल आउट किया जाए असेंबली से। तो हमने देखा विक्रम सिंह रंधावा को जो मार्शल से उन्होंने पकड़ के धक्के मार के कहेंगे असेंबली से बाहर किया है। हालांकि इस पे भी बीजेपी ऑब्जेक्शन बाद में रेज कर सकती है कि जिस तरह वो कहेंगे कि हमारे साथ जो सलूक किया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं जो विजुअल्स हमारे सामने आए कि किस तरह से बीजेपी के कुछ लीडर्स ने जो वेल है उसको स्टॉर्म करने की कोशिश की, जो प्रोटेस्ट हुआ। और अभी भी दोनों तरफ से जो नारेबाजी है वो हो रही है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं और जो उनके सपोर्टर्स हैं, बाकी आम आदमी पार्टी और कई ऐसे लीडर्स जो फेवर में है रेस्टोरेशन ऑफ 370, वो नारेबाजी कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई ऐसे बीजेपी को मुखातिब होते हुए नारे लगाए थे कि आरएसएस गो बैक। तो अभी भी जो हालात हैं वो इस तरह के बने हुए हैं कि बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है और उनका बिल्कुल। तेजिंदर जी, मैं बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह रंधावा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। रंधावा जी, जरा बताएंगे क्या कुछ हो रहा है और आपके साथ क्या हुआ? विक्रम सिंह रंधावा बीजेपी जी, हमें मार्शल आउट किया कुछ विधायकों को जी, और पूरी ही सत्ता का जो है दुरुपयोग उमर अब्दुल्ला की सरकार कर रही है। हमारी पुरजोर मांग है, तो बेबुनियाद रेजोल्यूशन का लाया है, जब तक उसको ये खारिज नहीं करेंगे तब तक विधानसभा प्रॉपरली आप लोग नहीं चलने देंगे। और ये चाहते नहीं है कि विपक्ष जो है वो मजबूती से अपना रोल निभाए, इसलिए ये 5 पार्ट मार्शल आउट कर रहे हैं सभी विधायकों को बाहर, और अपनी गुंडागर्दी जो है वो चलाना चाहते हैं, जो हम चलने नहीं देंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से विक्रम रंधावा जी ये गतिरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है आज की कार्यवाही में, क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं जनता के बीच एक ऐसा मैसेज जो जाया जा रहा है कि विधानसभा क्योंकि जनता के मुद्दों को लेकर लगाई जाती है और वहां पर अनुच्छेद 370 एक ऐसा मुद्दा जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको लेकर आदेश जारी कर किए जा चुके हैं, उसके बावजूद एक ऐसे मुद्दे पर इतना गतिरोध कि हाथापाई तक की नौबत आ गई है। जी देखिए, ये फेलियर पूरी तरह से गवर्नमेंट का है। कल पिछले दिन 6 तारीख को जो है वो डिस्कशन थी एलजी के एड्रेस के ऊपर। इन्होंने कल डिस्कशन को बुलाए बिना ही कल रेजोल्यूशन आया। कल हम सब लोग तैयारी करके आए थे कि 3 दिन की जो डिस्कशन है, जो बिजनेस ऑफ द हाउस है, वो डिस्कशन पे चलना है एलजी के एड्रेस पे। लेकिन उन्होंने कल एलजी का एड्रेस बिल्कुल नहीं लिया और आते ही रेजोल्यूशन एक बेबुनियाद, जिसके बाद ये विरोध शुरू हुआ और ये विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक वो रेजोल्यूशन जो है डेड एंड नील नहीं हो जाता है। लेकिन विक्रम जी, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? जब पहले दिन वहीद पारा 370 को लेकर एक रेजोल्यूशन लेकर आते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख कुछ और होता है, और आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ही ये प्रस्ताव पारित कर रही है तो किस कदर नारेबाजी कर रही है, आवाज उठा रही है इसको लेकर? देखिए, इनके अंदर माइलेज लेने का है कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज में कौन माइलेज लेगी। 370 की बात पहले किसने छेड़ी? जब वहीद पारा लाया तो हमने भी स्नब किया था और उमर अब्दुल्ला ने भी स्नब किया कि ये कोई मौका नहीं है बात रखने का। अगर वो कोई मौका नहीं था तो कल कौन सा मौका था रेजोल्यूशन लाने का? ये स्पीकर पूरा वाइस काम कर रहा है, स्पीकर के इशारे के ऊपर वो रेजोल्यूशन टाइप हुआ है, स्पीकर के इशारे पे ही वो रेजोल्यूशन लाया, जिसका भारतीय जनता पार्टी पूरा विरोध करेगी आखिरी दम तक। बिल्कुल। और अब उधमपुर ईस्ट से विधायक हैं आरएस पठानिया जी, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आरएस पठानिया जी, जरा बताएं, बड़ा आरोप स्पीकर के ऊपर लगाया जा रहा है कि बाइस तरीके से वो काम कर रहे हैं।
जी, मेरी आवाज ऑडिबल है जी सबको? जी, यस यस, आरएस पठानिया जी। जी, मैं बताना चाहता हूं आपको कि लोकतंत्र की हत्या, डार्केस्ट डे इन द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्पीकर जिन्होंने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एनकार्डर्ड एक प्रचारक होने का जिसे कहते हैं सबूत दिया है, एक रेजोल्यूशन जिस रेजोल्यूशन का कभी नोटिस नहीं आया, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के विरुद्ध है, जो संविधान के विरुद्ध है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है आर्टिकल 370 वाली, उसके विरुद्ध है। उस रेजोल्यूशन को चोरों की तरह जिसे कहते हैं पास किया गया और आज तशद्दुद हमारे कुछ मेंबर्स तो मार्शलों के साथ प्लान करके गुंडागर्दी करके उनकी हड्डियां जिसे कहते हैं फ्रैक्चर करके उन पर कातिलाना हमला हाउस के अंदर जिसे कहते किया गया। तो इनकी इंटेंशंस बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। ये कई दिनों तक जिसे कहते हैं ये तमाशा करते रहे, आज ये फिर दोबारा ऐसा काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि पिछले 7 दशकों से कश्मीर को ये अगर जल रहा है, कश्मीर अगर सुलग रहा है, तो इनकी नीतियों की वजह से। आरएस पठानिया जी, मैं ये समझती हूँ कि आप बेहतर समझा पाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद 370 का जिक्र किए बिना जिस तरह से ये प्रस्ताव लाया गया, अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा बहाली का प्रस्ताव, इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा तो अनुच्छेद 370 के तहत ही मिला था जम्मू कश्मीर को। देखिए, धारा 370 एक गॉन चैप्टर है। आर्टिकल 370 इज ए गॉन चैप्टर नाउ। स्पेशल स्टेटस नाम की सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि स्पेशल स्टेटस नाम का कोई भी ऐसा जिसे कहते हैं को प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। ये एक टेम्परेरी प्रावधान था धारा 370 में, जिसे 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने निकाल के बाहर फेंका हुआ, निरस्त किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध ठिकराया हुआ है। अब जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध किया, जिसे पार्लियामेंट ने पास किया, इस जम्मू कश्मीर असेंबली की ना ताकत, ना तवानाई, ना उसका जुरिस्डिक्शन, वो उसको दोबारा डिस्कस करें। तो आरएस पठानिया जी, सवाल यही है कि अनुच्छेद 370 का जिक्र किए बिना विशेष दर्जा बहाली का जिक्र कर देना कैसे इस प्रस्ताव को जस्टिफाई करता है? ऐसे ही फ्रॉड, ऐसे ही तमाशे आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस करती आई है। इन्हीं फ्रॉड तमाशों के नाम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहते आगे बढ़ी है। भाई मेरा भी चेक करना, ये आगे बढ़ती आई है। और लेकिन अब कश्मीरियों को जो धोखा देते हैं वो चलेगा नहीं, और कम से कम ये ठीक रहेगा। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दे आर एक्सपोज्ड बिफोर द कश्मीरी पीपल। नो ब्रेकेट, ठीक है। ठीक है, आरएस पठानिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी विधायक उधमपुर ईस्ट और विक्रम सिंह रंधावा बाहू से बीजेपी के विधायक हैं, हमारे साथ बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विधानसभा से मार्शल से धक्के मारकर बाहर निकाला है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की। और मेरे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सूरी अगर मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे भी मैं सवाल लूंगी, लेकिन इस वक्त आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा से, ये सीधी तस्वीरें हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां बीजेपी विधायकों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें जबरदस्ती जानलेवा हमला उनके ऊपर किया गया। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं स्पीकर के ऊपर भी बीजेपी के विधायक जिन्हें सदन से बाहर निकाला गया है वो आरोप लगा रहे हैं। एक बायस रवैया विधानसभा स्पीकर का यहाँ पर देखने को मिला है। 90% मुस्लिम में जीत के आया हो, तुम लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं। आपने जब 370 पे क्यों जीत रहे हो? वजह यह है कि 370 के नाम पे आपने माइनिंग लूटी, 370 के नाम पे आपने इंडस्ट्री की जमीनें लूटी, 370 के नाम पे आपने घोटाले किए, आपने बेरोजगार बच्चों को स्कैंडल किए। आप 370 को चाहते हो क्या आपकी बहन को रक्षण पड़े? आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी 370 के कारण पे हो? आपने टूरिज्म को लूटा 370 के नाम पे, आपने जम्मू कश्मीर को लूटा 370 के नाम पे। श्यामलाल शर्मा जी, आप भी अच्छे मिनिस्टर थे, बताइए टेलीविजन क्यों नहीं पक्के किया आपने? आप हेल्थ मिनिस्टर है, जम्मू के हॉस्पिटलों के हालात क्यों नहीं सुधरे? श्यामलाल शर्मा जी, आप कौन सी बातें कर रहे हैं? आज नेशन कॉन्फ्रेंस काम कर रही है और आपको दुख हो रहा है। आप तशरीफ रखिए। हालात क्यों नहीं सुधरे? श्यामलाल शर्मा जी, आप कौन सी बातें कर रहे हैं? आज नेशन कॉन्फ्रेंस काम कर रही है और आपको दुख हो रहा है। प्लीज 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 टेक वर्शिप, प्लीज टेक वर्शिप, प्लीज टेक वर्शिप। ये बैठ गए, आप भी बैठे आप तशरीफ रखें, आप लीडर ही नहीं बैठता, मैं क्या करूं? आपका लीडर ही नहीं बैठता, क्या करूं मैं? आप मुझे बताइए। तशरीफ रखे, तशरीफ।
हुए हैं विधानसभा में, अब क्या कुछ हो रहा है मुदस्सिर जरा बताएंगे? तो मुदस्सिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं और लगातार विधानसभा में ये गतिरोध जारी है। सब बैठ गए, वो आराम से बैठे, आप तो बैठिए। मुझे 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 ऐसा तो जम्मू कश्मीर विधानसभा से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभी भी हंगामा हो रहा है। सुबह 10 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी। इस कार्यवाही के शुरू होते ही हंगामा शुरू हुआ जब लंगेट से विधायक खुर्शीद शेख ने अनुच्छेद 370 को लेकर एक पोस्टर दिखाया और इस बीच पीडीपी के विधायक भी आप देख पा रहे हैं, वहीद पारा और पीडीपी के सज्जाद गनी लोन भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक फ्रेश रेजोल्यूशन क्योंकि पीडीपी की तरफ से भी अब जारी कर दिया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच कहीं ना कहीं एक होड़ मची हुई है कि अनुच्छेद 370 को बहाल किसने करवाया। पहले दिन वहीद पारा अनुच्छेद 370 को लेकर एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, वेल में पहुंचते हैं पीडीपी विधायकों के साथ, तो उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख कुछ और होता है। तीसरे दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ही 10 मिनट के अंदर अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा बहाली का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और उस पर अब ये बवाल मचा हुआ है। और इस बीच दूसरी बार पीडीपी की तरफ से एक और प्रस्ताव अनुच्छेद 370 को लेकर जारी कर दिया जाता है, जिसमें यह लिखा जाता है कि पीडीपी हैज मूव्ड अ फ्रेश रेजोल्यूशन इन जम्मू कश्मीर विद स्ट्रांगली कंडेम्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड यूनिलैटरल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। और मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो प्रस्ताव लेकर आई ही, लेकिन एक फ्रेश रेजोल्यूशन पीडीपी की तरफ से भी पेश कर दिया गया है। बिल्कुल जासिम, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह कल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रेजोल्यूशन पेश किया था और उसके बाद उसको पास भी कराया था, तो अब जो है रेजोल्यूशन तैयार किया है पीडीपी ने, हालांकि इसको अभी तक जो है मूव नहीं किया गया है। और इसमें आपको बता सबसे ब्रेकिंग खबर, हाउस को एडजस्ट किया गया है, कल तक के लिए इसको एडजस्ट कर दिया गया है पूरी और है कल वो हाउस की प्रोसीडिंग। बिल्कुल मुदस्सिर, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। इस गतिरोध के बीच कल तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता इफ्रा जान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। इफ्रा जान जी, जरा बताएंगे जिस तरह से अनुच्छेद 370 को लेकर विधानसभा में बवाल मचा हुआ है, सवाल कहीं ना कहीं कार्यवाही पर भी उठ रहे हैं, विधायकों पर भी उठ रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों चाहे विपक्ष के हों। देखिए, पहली बात, जो चाहे एक पार्लियामेंट हो चाहे एक लेजिस्लेटिव असेंबली हो, जहां पे भी लोग अपने बहुमत से वोट देते हैं वहां पे उस हाउस को चलने दिया जाना चाहिए। अगर आप किसी चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आपका प्रोटेस्ट करना बिल्कुल अधिकार है। आप पार्लियामेंट के बाहर जाके प्रोटेस्ट करते हैं, आप लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर जाके प्रोटेस्ट करते हैं, उसके दरवाजे पे धरना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते कि आप लोगों की आवाज बंद करके वहीं पे पार्लियामेंट के बीच बैठ के प्रोटेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो तमाशे के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे वो तमाशा करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए और चिल्लाना शुरू कर दिया। ये सिलसिला कल से शुरू हुआ। कल 3 बार हाउस इसी बात पे अडजर्न किया गया। पहले कहा गया कि 15 मिनट बाद मिलते हैं क्योंकि ये निकल नहीं रहे, फिर से आए तो कहा एक घंटे के लिए हाउस अडजर्न हो जाता है, 1 घंटे में ये लोग निकल जाएंगे। फिर से इन लोगों ने हंगामा, ये वहां से धरना देके हट नहीं रहे थे लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच से, तो हाउस को ही बंद कर दिया गया एक पूरे दिन तक और कहा गया कि अब दूसरे दिन से कार्रवाई शुरू होगी। आज जब हाउस शुरू हुआ, इन्होंने फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में बैठ के धरना देके नारेबाजी करना शुरू कर दिया और इन्हें थैंकफुली आज बाहर निकाला गया और कहा गया आप निकल जाइए। आपको मैं याद दिला दूं, जो बीजेपी के स्पीकर हैं उन्होंने पार्लियामेंट से ऑपोजिशन के विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, इससे बहुत छोटी सी बात पे। किसी को तो पेपर का एक चिट फेंकने पे डिस्क्वालीफाई कर दिया था एक मेंबर को।
तो यहाँ पे तो ये पूरा बैठ के हंगामा कर रहे हैं और इन्हीं स्पीकर ने से बाहर निकलने को फोर्सफुली कहा है, क्योंकि आप प्रोटेस्ट। लेकिन इफ्रा जान जी, कुछ बीजेपी के विधायकों से भी हमारी बात हुई है, उनका ये आरोप है कि स्पीकर ने बिना बीते कल की कार्यवाही में बिना बहस का वक्त दिए, बिना इस बात को सुने, विपक्ष को बिना सुने ही 10 मिनट के अंदर उस प्रस्ताव को पारित कर दिया, जिसमें अनुच्छेद 370 का जिक्र तो नहीं है लेकिन विशेष दर्जा बहाली का जिक्र है, जो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 370 के तहत ही मिला था जम्मू कश्मीर को। देखिए, पहली बात तो ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है कि वो किस तरह से कोई बिल को पास करना, यही तो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के विधायक। नहीं, ये तो पार्लियामेंट में जहां उनके अपने स्पीकर हैं वहां पे तो 10 मिनट भी वो नहीं देते, वहां पे तो वो 4 मिनट भी नहीं देती। जो मेजर हमारी फार्मर बिल पास हुई उस पर कौन सा डिस्कशन हुआ, जो पूरे देश की फार्मर्स की बिल थी, जो आधार का बिल हुआ उस पर कौन सा डिस्कशन हुआ। चलिए ठीक है इफ्रा जान जी, मैं आपके पास आऊंगी वापस, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व डिप्टी स्पीकर निर्मल सिंह भी और पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निर्मल सिंह जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। आज की कार्यवाही को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? मैं उम्मीद करती हूं आपने देखा होगा कि किस तरह से विधायकों के बीच तनातनी और गतिरोध आज देखने को मिला विधानसभा में। देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो अपोजिशन है, इसका बहुत ही कहना चाहिए भर्त्सना योग्य एक्ट है। ये वो चीजें कर रहे हैं जो कभी हो नहीं सकती, और जिस लोकतंत्र की ये दुहाई देते थे, फिर इलेक्शंस नहीं हो रहे, लोगों के काम नहीं हो रहे, लोगों को रोजगार की बात है, यहाँ सुरक्षा नहीं है, यहाँ बिजली मुफ्त देंगे, हम इन्होंने वायदे किए, डेली वेजेस को रेगुलराइज करेंगे, और आज वही जो है अपने इस फोरम को मिसयूज कर रहे उस चीज के मुद्दे के ऊपर जिसको पार्लियामेंट ने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। और ये उसके बाद अंडर सुप्रीम कोर्ट में गए, उस सुप्रीम कोर्ट में भी जिसने इसको अपहोल्ड किया, पे नहीं आप गलत हो, इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के सभी लोगों को कहा, उसी को लेके एक प्रोपेगेंडा का पार्ट है ये। और कांग्रेस पाकिस्तान को ये जो है उसको जो है मौका दे रहे, और पाकिस्तान का आप मीडिया देखिए, बाकी देखिए किस प्रकार से भारत को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे। राहुल गांधी चुप है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो कुछ लेना देना नहीं है इससे, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस जो है इसके ऊपर चुप्पी क्यों साधे हुए, उसके जो है जो एमएलए क्यों नहीं बोल रहे, क्यों सरकार से विड्रॉ नहीं करते अपनी जो सपोर्ट वो। बिल्कुल, तो ये उनकी हिपोक्रेसी है कांग्रेस की, जिसके ऊपर वो बोल नहीं रहे हैं। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। जी ठीक है निर्मल सिंह जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से अनुच्छेद 370 को लेकर बवाल मचा हुआ है, इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। निर्मल सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निर्मल सिंह, क्योंकि विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और पूर्व डिप्टी सीएम भी हैं, और उनका ये कहना है कि एक प्रोपोगेंडा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से इस प्रस्ताव को पारित कराया है, पाकिस्तान को भी मौका मिल रहा है, और इस तरह से ये प्रस्ताव पारित करना पूरी तरह असंवैधानिक है। और यही कहना था विधानसभा में बीजेपी के विधायकों का भी। नारेबाजी हुई है, बीजेपी विधायकों को मार्शल्स ने धक्के मारकर बाहर निकाला है, और ये गतिरोध लगातार जारी है। लेकिन इस बीच